सो वन पीस मांगा चैप्टर 1164। भाई ओडा ने ना लिटरली आग लगा रखी है यार। ज़ेबेक का डीमन ट्रांसफॉर्मेशन, गार्प रोजर का टीम अप और ईमू का नेक्स्ट मूव, सब कुछ एकदम इंसेन है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, ज़ेबेक ने बिग मॉम और काइडो तक को दोनों को हरा दिया भाई। तो चलो दोस्तों, आज इस वीडियो में इस लेटेस्ट चैप्टर के एक ट्विस्ट को डिकोड करते हैं। भाई तो स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है। गॉड वैली में एकदम केओस मचा हुआ है। ज़ेबेक अब अपनी डीमन फॉर्म को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही जाग चुका है, कुछ ऐसा जो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और सबसे पहला लाइन, ज़ेबेक सोचता है, मतलब अपने मनी मन में सोचा है कि दैट डेवी जोन्स वाज द फॉर्मर किंग ऑफ द वर्ल्ड। भाई इसका मतलब कि वही बंदा था जिसे जॉय बॉय कहते हैं। बिकॉज अगर मैं पर्सनली बात करूँ, दैट आई थिंक दैट डेवी जोन्स इज द जॉय बॉय, दोनों एक ही हैं। बाकी यार कमेंट में लिखो गाइस आपका क्या ओपिनियन है इस पे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेजर इवेंट, ज़ेबेक का कंप्लीट डीमन ट्रांसफॉर्मेशन। वो अपने अंदर के डार्कनेस को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन फेल हो जाता है। फेल कैसे होता है? ईमो को पता है कि वो रेजिस्ट कर रहा होता है, एंड यू नो ज़ेबेक वाज द फर्स्ट पर्सन टू रेजिस्ट डोमी रिवर्स। तो इसके लिए क्या करती है? इसके लिए ईमू क्या करती है? ईमू थोड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूज करती है एंड उसको बोलती है दैट एल्बाफ विल गो डाउन वेरी सून बिकॉज हैरल्ड इज वेरी इजी टू मैनिपुलेट। एंड एज यू ऑलरेडी नो, अगर नहीं पता है, दैट हैरल्ड इज अ गुड फ्रेंड ऑफ रॉक्स, और जिसकी वजह से वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा आता है और फाइनली वो अपना आपा खो देता है एंड ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द डीमन। तो इस तरीके से वो डीमन बन जाता है। और जब वो डीमन फॉर्म में आता है तब उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। और जब वो बिग मॉम और काइडो के अगेंस्ट फाइट करता है, भाई उसने दोनों को डिफीट कर दिया एक ही सिंगल अटैक में। सोचो आज वन पीस वर्ल्ड में दोनों योंको जिनको लूफी हराने में एकदम से बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ी, मतलब हवा टाइट होगी भाई लूफी की, रॉक्स ने एक ही अटैक में पेल दिया। इसके अकॉर्डिंग यू कैन जस्ट इमेजिन, यू कैन जस्ट टेल कि यार लूफी आज के टाइम पे किस लेवल पे है उनके सामने। और भाई फिर आता है एक इमोशनल मोमेंट, कुमा सेव्स एरिस एंड टीच यूजिंग हिज डेविल फ्रूट, जो अभी अभी उसको मिला है। मतलब कुमा अपनी पावर से उन दोनों को आइलैंड से कहीं दूर भेज देता है। और यही वो मोमेंट है जहाँ से फ्यूचर जनरेशन शेप होती है। बिकॉज सोचो गाइस, अगर कुमा ये ना करता तो शायद ब्लैक बीट कभी बचता ही नहीं। एंड भाई साहब, कुमा क्या लेजेंडरी कैरेक्टर निकला यार इस फ्लैशबैक में। मतलब कि आई मीन ही इज ट्रूली मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस फ्लैशबैक। पता नहीं कितने लोगों को बचाया यार उसने। मतलब हम एनीमे में भी देख रहे हैं, फिर यहाँ पर मांगा में भी देखने को मिल रहा है उसका हीरोइज्म। तो एक तरीके से भाई वो किसी भी निका लाइट से ही कम नहीं है, वो एक तरह से निका लाइट ही निकला है। एंड वन पीस में हर एक डिसीजन का एक रिपल इफेक्ट होता है, और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ईमू के साइड से एक और टेरिफाइंग कमांड आती है रॉक्स के लिए, दैट किल एवरीवन ऑन दिस आइलैंड। भाई मतलब चाहे मरीन हो चाहे पायरेट हो, जो भी हो सबको पील दो, सबको मार दो। इसका मतलब भाई फाइनली ईमू जो है वो पूरा कंट्रोल कर लेती है ज़ेबेक पे, ठीक है। अब चैप्टर के लास्ट पार्ट में मिलता है सबसे बड़ा ट्विस्ट ना। उसमें क्या होता है कि रॉक्स टेल गार्प एंड रॉजर टू किल हिम, बट अंदर से उसको पता है कि मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं, बट तब भी भाई कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है यार। मतलब द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ कंट्रोलिंग हिम, स्टिल ही इज रेजिस्टिंग। द नेक्स्ट पार्ट इज कि मन ही मन में वो बोलता है, जैसे वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स होती है, जैसे लूफी को सुनाई देता है, रॉजर को सुनाई देता है वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स, वैसे ही गार्प एंड रॉजर को भी सुनाई देता है मन ही मन की। ज़ेबेक बोल रहा है कि दैट प्लीज एंड मी। सो दैट्स द स्टोरी, ठीक है। और फिर क्या होता है कि भाई वो चाहता है कि गार्प और रॉजर मिलकर उसको खत्म कर दे बिफोर इट्स टू लेट। और यहीं से स्टार्ट होती है वन पीस हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी बैटल, गार्प एंड रॉजर वर्सेस ज़ेबेक। भाई ये लाइन पढ़ के ना गूज़बम्प आ गए थे। मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन, जिस वजह से ये दोनों जाने जाते हैं लेजेंडरी, फाइनली हम उसको विटनेस करेंगे। सो ओडा ने फाइनली वो मोमेंट डिलीवर कर दिया है जिसका फैंस सालों से वेट कर रहे थे। देखो शायद अब तक तो आपको पता चल गया होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ दैट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, जनवरी से मार्च तक का तो ब्रेक रहेगा एंड वन पीस इज गोइंग टू बी सीजनल एनीमे। मतलब साल में सिर्फ 26 एपिसोड आएंगे, वो भी 2 हिस्सों में। मतलब 13 के 2 सीजन बनेंगे एक तरीके से, एक साल में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। एंड टोई एनिमेशन स्टूडियो इसके लिए फुल फ्लेज टाइम ले रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये 2027 में एनिमेट हो गए, जो फाइट हम मांगा में पढ़ रहे हैं। एंड क्वालिटी तो इंसेन होने वाली। आई मीन यू कैन जस्ट इमेजिन कि यार वीकली एनिमे में इतना अच्छा
एनिमेशन दे सकते हैं तो इतना टाइम लेकर कितना अच्छा और कितना तगड़ा एनिमेशन देंगे। सो भाई कमेंट में लिखो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिसीजन। ये चैप्टर सिर्फ एक बैटल नहीं था, ये था एक इमोशन, एक हिस्ट्री का एक्सप्लोजन। और अगर ये फ्लैशबैक ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि ओडा नेक्स्ट चैप्टर में ईमू का ट्रू पावर रिवील कर देगा और हो सकता है ये गॉड वैली फ्लैशबैक का लास्ट स्टेज हो जहां से मॉडर्न टाइमलाइन वापस स्टार्ट होगी। तो दोस्तों ये था वन पीस चैप्टर 1164 स्पॉइलर का फुल ब्रेकडाउन। बाकी एक चैप्टर जिसमें इमोशन, थ्योरीज और प्योर हाइप सब कुछ था भाई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करो राकूवर्स को। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में जब चैप्टर रिलीज होगा जहां शायद हम ईमू का नेक्स्ट मूव का सीक्रेट डिकोड करें। टिल देन स्टे लेजेंडरी नाकामास।